हमने कोई उनसे ऐसा काम नहीं दिया कि जिसपे वो शर्मिंदा हों। जैसे 25 मई के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं आज वो शर्मिंदा हैं, वो खुद मानते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें एक हद से आगे आपने अगर दफा 144 नाफज करनी थी तो उसके बड़े क्लियर हदायत होती हैं। तो हमने कहीं भी इनको पॉलिटिकली यूज नहीं किया, ना हम करने का इरादा रखते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि पंजाब में फिर से कोई आपकी हुकूमत पर शब खून करने की तैयारियां की जा रही हैं, और आपकी तैयारी जवाबन कैसी है सर? और ये वाकई शब खून हो रहा है? आपके अंदर से कुछ लोग इधर उधर हो रहे हैं? नहीं, मैं पहले तो बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसी सूरत हाल है कि ये चूंकि बहुत पैनिक में हैं, और ये बिल्कुल इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पंजाब हुकूमत को एक दफा चेंज करके और 2-2.5 माह में ये पीटीआई या काफ लीग की हुकूमत वापस आ जाएगी। तो वो बहुत डेस्परेट है, बिकॉज इनके अज़ाइम पूरे नहीं होते जब तक इनके पास वफाक के अलावा कम अज कम सूबा पंजाब ना हो। तो ये इनकी अटेम्प्ट का जो मैं मकसद अभी तक समझा हूँ, ये बेसिकली चाहते हैं कि पंजाब में थोड़ा बदअमनी हो, लोग परेशान हों कि जी मुस्तकबिल क्या है, और ख़ास तौर पे इस अटेम्प्ट के जरिए ये ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ऑफिशियल्स को ये इम्प्रेस करना चाहते हैं ताकि वो प्रेशर में रहें कि जी हमने कोई ऐसा काम नहीं करना। मैं आपको एक बात इंतहाई श्योरिटी और गारंटी से बता सकता हूँ कि इनकी कोई ऐसी अटेम्प्ट कामयाब हो ही नहीं सकती, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त अगर कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेंबर सूबाई असम्बली है या काफ लीग का है, वो इंतहाई कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जो इस टाइम पे इमरान खान को छोड़ेगा। इस वक्त तो दूसरी तरफ सूरत हाल ये कि लोग इमरान खान के साथ आना चाह रहे हैं। बात यहाँ तक चली गई है कि अब मुझे तो जब भी इलेक्शन होगा, मुझे तो कैंपेन होती भी नजर नहीं आ रही। लोगों ने दे हैव मेड अप देयर माइंड्स, और मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में आप देख लीजिएगा, जब मेरे ये अल्फाज नोट कर लें कि जो हमारा मेंबर सूबाई असम्बली जो भी इंशाल्लाह फेयर एंड फ्री इलेक्शन में जीतेगा, उसकी कम अज कम लीड ही, चलो ज्यादा नहीं तो 5000 की लीड तो हर आपका एमपी लेगा। ये इन सारी चीजों से खौफजदा है। हम बिल्कुल सुकून में, वी आर नॉट इन पैनिक, और हमारे सारे के सारे कारकुन, हमारे एमपीएस इंशाल्लाह दे आर स्टैंडिंग फर्मली विद इमरान। अच्छा आशमी डॉक्टर साहब, आप वज़ीर दाखिला भी हैं। अभी ये जो सीनियर पुलिस अफसरान के तकर्रर और तबादले के मामलात में वफाक और आपका सूबा कुछ आमने सामने आ रहा है, आप सीसीपीओ को नहीं जाने दे रहे हैं शायद, वो या वो जाना नहीं चाह रहे हैं, ये क्या मामला हुआ है सर? ये सीसीपीओ लाहौर को तब्दीली की बातें क्यों हो रही थी? बस ये वही जो मैंने आपको बोला है कि जो एक फैशिस्ट इनके डिजाइन हैं कि इधर कोई ऑफिसर काम ना करे, अगर कोई जायज काम भी करे तो उसका तबादला कर दिया जाए। तो माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। अब देखें ना, बात क्या हुई? बात ये हुई कि एक FIR हुई कल 2 फेडरल मिनिस्टर्स के खिलाफ, और वो क्यों हुई? उसकी बड़ी सीधी बात है कि पंजाब में लाखों करोड़ों लोगों के जो एहसास हैं वो मजरूह हुए। ये जो इन्होंने एक इंतहाई, मैं समझता हूँ, गिरी हुई हरकत की, जवेद लतीफ साहब ने, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर इमरान खान पे वो रकीक जुमले, वो रकीक इल्जामात लगाए कि खुदा न खास्ता इससे आप किसी भी एक नाबालिग शख्स को, आप उसका ज़हन को पलूट कर सकते हैं। माजी में ऐसा हुआ है कि आपकी शख्सियात के ऊपर मजहबी हवाले से, ईसाइयों के ऊपर लोगों ने उनको, तो ये बेसिकली जब एप्लीकेशन आई तो ये कुछ CCPO ने थोड़ी देनी, ये तो एक अदालतों के, मुअज़्ज़ज़ अदालतों के अहकामात हैं कि जनाब एक एप्लीकेशन आती है तो आप उस पर अपना एक्शन करें। अब ये पुलिस में निचले लेवल पे ये एक्शन हुआ है, ये अपनी तरफ से ये इनको बड़ी वो इनकी अना को ठेस पहुंची कि जी फेडरल मिनिस्टर्स के खिलाफ FIR हो गया तो CCPO को चेंज करें। हम बिल्कुल इसको रजिस्ट करेंगे आइन और कानून के मुताबिक। चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह हदायत दे दी हैं, और इसके अंदर जो भी आईनी तरीकेकार होगा, इस तरह तो देखे ना कोई ऑफिसर काम ही नहीं करेगा पंजाब में। तो ये तो चाहते हैं कि मार्शल लॉ नाफज हो जाए, और ये जो राणा सनाउल्लाह साहब बैठे हुए हैं और उनके जो क्रोनीज वहाँ बैठे हुए हैं, वो वहाँ से बैठ के तो सूबा भी चलाएं। सूबे के अवाम में ये भी आप पर ये इल्ज़ाम ये हो रहा है कि जो पोलिटिसाइज आप कर रहे हैं इस वक्त पुलिस को अपने सूबे के अंदर, सबसे बड़ा सूबा है, और अब जब आप खुद भी इमरान खान साहब की कॉल पर जब ये मार्च होगा तो फिर पूरा फैसिलिटेट भी किया जाएगा, ये भी इल्ज़ाम आपकी हुकूमत पर, आपके सूबे पर लग रहा है? ये लगाते रहे जी इल्ज़ाम। देखें, पुलिस जो है ये सूबे के अंदर सूबाई हुकूमत की मतहत है। देखें, हमने तो अभी तक पिछले 3 माह में, बावजूद इस पे मेरे पे डायरेक्टली क्रिटिसिज्म हुई कि लोग ये चाह रहे थे कि हम इनके घरों में उसी तरह की तबाही फेरें जिन्होंने हमारे घरों में किया। मुझे तो चेयरमैन साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि हमने किसी के साथ कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं करनी। हमने पिछले 2.5 महीने में या 2 महीने में पुलिस को सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कामों के लिए यूज किया है। हमने कोई उनसे ऐसा काम नहीं दिया कि जिसपे वो शर्मिंदा हों। जैसे 25 मई के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं आज वो शर्मिंदा हैं,
वो खुद मानते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें एक हद से आगे, आपने अगर इस दफा 144 नाफज करनी थी तो उसके बड़े क्लियर हदायत होती हैं। तो हमने कहीं भी इनको पॉलिटिकली यूज नहीं किया, ना हम करने का इरादा रखते हैं। और हम चाहेंगे कि पुलिस आइन और कानून के मुताबिक जो उसका काम है, शहरियों का जो उन्होंने हिफाजत देनी है, और अपने काम करें। हम कहीं भी इनको मिसयूज नहीं कर रहे। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।